हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 27 अक्टूबर 2024 की है और दिन है रविवार। समय है 1 से 1:15 दोपहर का। कल जब मैंने कान्हा जी को नहलाया, उसके बाद कान्हा जी का जब मैं श्रृंगार कर रही थी तो उनकी आंखों में ऐसे काजल लग रहा था जैसे वो घूर के देख रहे होंगे। हालांकि मैंने ऐसे ही काजल लगाई जैसे मैं डेली लगाती थी उनकी, लेकिन उनकी काजल आंखों में ऐसे लग रही जैसे वो क्रोधित हो रहे होंगे। ऐसे मतलब ऐसे करके देख रहे थे मुझे कि मुझे डर लग रहा था उनको देख के। और श्रृंगार तो मैं इसी कान्हा जी का करती हूँ। जो छोटी सी मूर्ति है मेरे पास, ये मेरे लाला है कान्हा जी, और मैं इनका ही श्रृंगार करती हूँ। एक ही रखे हुए हैं मैंने, इसलिए क्योंकि मैं इनके सारे भाव पढ़ती हूँ। और मुझे आश्चर्य लगता है जो बहुत सारे कान्हा जी रखते हैं, मैं सोचती हूँ कि वो भाव कैसे पढ़ते होंगे, किसका पढ़ते होंगे, क्योंकि वो तो सभी को ही प्रेम करेंगे ना। अब मेरे पास एक लाला है, मैं उनके सारे भाव पढ़ लेती हूँ कि उनको कब क्रोध आ रहा है, कब वो मुस्कुरा रहे हैं, कब वो गुस्सा हो गए हैं, और किस चीज़ से गुस्सा हो गए ये भी पता चल जाता है। हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट आते हैं तो वो कोई कोई देखते हैं इनको, जैसे हम देवप्रयाग नहलाने ले जाएं या कहीं संगम में इन्हें नहलाने ले जाएं, तो वो हमें कहते हैं कि तुम लोग ये अष्टधातु का क्यों नहीं लेते। तो फिर हमारा ये जवाब होता है दोनों पति पत्नी का कि हमें स्वर्ण का, यदि हीरे का भी बना हुआ देंगे तो वो भी हमें स्वीकार्य नहीं, क्योंकि अब हमें यही प्रिय है, क्योंकि हम इनके सारे भाव जान लेते हैं कि ये क्या इनकी इच्छा है। हमें इनसे ही प्रेम है। हमें कोई भी अष्टधातु क्या, हमें स्वर्ण का भी कान्हा जी नहीं चाहिए, ना ही हमें हीरे मोती का किसी का नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए। और हम दोनों ही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारे जीते जीते कि इस मूर्ति को कभी भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे तो प्राण ही बसते हैं इनमें। हमें इसके अलावा कोई चाहिए नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं चाहिए। भगवान कान्हा जी का अन्य कोई स्वरूप हमें चाहिए ही नहीं, हमें बस यही चाहिए। तो कान्हा जी भी ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं कि क्या कहें सज्जनों। तो कल से जब मैं इनका श्रृंगार कर रही तो वो मुझे ऐसे उचक के देख रहे कि मैं भी हैरान, मैं कह रही नहीं क्यों क्रोध आ रहा है, सब तो सही है और मैं क्या गलत कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इनकी बेडशीट चेंज नहीं की और इनका जो ये गद्दी का कवर है, जो इनकी ओढ़नी है, और वो शायद चेंज नहीं करी काफ़ी समय से, तो शायद इसलिए गुस्सा हो रहे हो। तो वो मैंने सब चेंज कर दिया। तो सोचा कि आज नॉर्मल होंगे, लेकिन नहीं, आज फिर कल तो वो ऐसे क्रोध में देख रहे थे। आज जब मैंने उनका श्रृंगार किया, मैंने कहा आज तो मैं काजल बिल्कुल भी वैसे लगाऊंगी नहीं। लेकिन ना चाहते भी काजल तो मैं डेली जैसे लगाती हूँ वैसे ही लगा रही हूँ, लेकिन ये ऐसे घूर के देख रहे हैं आज भी वैसे ही, जैसे बिल्कुल डर लग रहा है इनको देख के। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा 2 दिन हो गए, ये क्या ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इनको क्रोध आ रहा, कि आंखों से झलक रहा था, इतना गुस्से में है कि क्या कहें, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। तब फिर मैंने सोचा कि शायद ये काजल ही ऐसे लग रही होगी, और आज लेकिन संभाल के लगाया तो भी वो वैसे ही लगी। अब दिन में 1 से 1:15 हो रहा था, मैंने समय नहीं देखा जब ये लीला हुई। तब कान्हा जी ने बार बार मेरे एक पाँव के अंगूठे को मुझे दिखा रहे, मेरे पाँव के अंगुलियों को दिखा रहे मुझे, और वो भी बिना नेल पेंट के। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे क्या दिखाना चाह रहे। बार बार मेरा पाँव दिखा रहे, बार बार वो मेरा पाँव दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे, अंगुलियाँ दिखा रहे, नाखून दिखा रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तब फिर वो खुद ही प्रकट हो गए और उन्होंने क्रोध में सिर हिलाया, और क्रोध में इतना उनमें क्रोध भर रखा कि क्या कहूँ। पहली बार इतने वो क्रोधित हो रखे पूरे। तो मैं तो डर गई। मैंने कहा बाप रे, इनको तो भयंकर क्रोध आ रहा है, लेकिन है क्या, कारण क्या है, ना तो ये मुख से बोल रहे। तो मैंने फिर यही जो भगवान कान्हा जी की मूर्ति है, मैंने पूछा भाई कान्हा जी अगर आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। अब ये तो उन्होंने तो बता दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। वास्तविकता में ऐसा है कि घर के कार्यों के साथ समय मिल नहीं पाता है, तो फिर मैंने अपने हाथ में नेल पेंट तो कब से नहीं लगाई थी,
और मैंने करवा चौथ पे मंगाई तो थी, लेकिन मैंने सिर्फ पाँव की लगाई थी, वो भी मैंने 1-2 दिन बाद ही लगाई, क्योंकि करवा चौथ में मेरा व्रत था नहीं। तब फिर मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा कि मैं कान्हा जी की भी लगाऊंगी, सारे हाथों में भी लगाऊंगी, उनके पाँव में भी लगाऊंगी, और इस नेल पेंट से उनका श्रृंगार भी करूंगी। लेकिन किस दिन समय नहीं मिलता। फिर मैंने कहा जिस दिन एकादशी होगी उस दिन करूंगी, क्योंकि उस दिन तो समय रहता है। तो फिर मैंने कहा कि एकादशी को इनके सारे कपड़े धो दूंगी और सब। अब फिर मैंने क्या किया कि इनके सारे कपड़े भी धो दिए। अब शाम 4 बजे अब पूजा लगती है इनकी, तो फिर मैंने 4 बजे पूजा की तो 4:30 बज गया। अब फिर मैंने आज दोनों चालीसा करके फटाफट मैंने कहा इनका मैं श्रृंगार करने लग जाती हूँ। अब वो होनी थी जो मुझे दिखा रहे थे 2 दिन से, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर भगवान को तो पता था ना कि अब ये ऐसे करेगी जिसके लिए मुझे क्रोध आ रहा है कि इसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ध्यान नहीं। और फिर मैंने क्या किया, अब मैं नेल पेंट ले आई और मैंने उनके लगाना शुरू कर दिया। पाँव में भी लगा दी और उनके हाथों में भी, ये जो आप देख रहे हो ना कान्हा जी के पूरे ऐसे मैंने कर दिया। और उन्होंने फिर से मुझे वही दर्शन दिया क्रोध में। तब मुझे समझ में आया कि ये मैंने अपने पाँव में लगा रखी है, पाँव के अंगूठों में लगा रखी है, इनसे हाथ में तो नहीं लगाई थी मैंने तब तक नेल पेंट। मैं अपने पाँव में से यूज कर चुकी थी, इसलिए भगवान को क्रोध आ रहा था। वो यही दिखाना चाह रहे थे कि ये तुम्हारे पाँव में लगी हुई है। अब वो भगवान हैं, उनको अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि मेरे पाँव की वो मैं उनके सिर में भी लगा रही हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और एक बार भी उन्होंने मुख से नहीं बोला, बस संकेत ही दे रहे थे बार बार। और जब मैंने लगा लिया तब आया मुझे ध्यान कि अच्छा ये इसलिए कर रहे थे ऐसे। तो फिर जब मैंने फिर उनको नहला दिया, मैंने कहा नेल पेंट लगा तो दी मैंने, इनके मुख पे भी लगा दी, ये नाखून पे भी और इनके सिर में भी सब सजा दिया है। जब वो दर्शन फिर से आया, जब मैंने इनके लगाना शुरू किया, अब मैं आधा तो लगा चुकी थी, अब मैंने कहा होगा अब जो भी होगा लगा ही लेती हूँ अब पूरा ही। फिर मैंने कहा अब मैं नहला लूँगी इनको। जो भी मैंने ये लगा दिया, अभी अपने पाँव का लगा दिया है तो ये गलती हो गया ना, वो भी एकादशी के दिन कर दिया मैंने ये काम। तो सज्जनों, मैं इस पे वीडियो तो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने इसलिए बनाई कि जो गलती मैं कर रही हूँ वो अन्य भक्त ना करे। अब वो हमारे पाँव पे यूज हुआ है तो वो भगवान के सिर पे और हाथ पे लगा रही हूँ मैं, तो वो तो गलत है ही। तो उसके बाद जब मैंने नहला भी दी, फिर मैंने दोबारा से इनका टीका लगाया, काजल लगाई नहलाने के बाद। तो अब वे उनकी आंखें उचकी हुई तो नहीं है, लेकिन रोताड़ा सा मुंह बना रखा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि मतलब जो तूने ऐसे कर लिया। तो तब फिर मैंने उल्टा ही बोला कान्हा जी को कि बोल तो सकते थे ना आप कि मेरे मत लगाना, बार बार ऐसे दर्शन दे रहे तो मुझे क्या समझ में आएगा। तो भक्त ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कान्हा जी, और अब मुंह लटका रखा, रोताड़ा सा मुंह बना रखा इनका। तो ऐसे हैं ये हमारे कान्हा जी। और भक्तों, जो गलती मैंने की है वो आप ना दोहराए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैंने भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करना। और उनको इतना क्रोध आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, दर्शन में पूरा सिर हिला रहे गुस्से में, पर बोल नहीं रहे। इनकी लीला है क्या कहें। और समय तो आकाशवाणी हुआ करती है, कुछ भी है तो कोई भी घटना होगी तो आकाशवाणी होती है, और इस टाइम पे इन्होंने बिल्कुल बोला नहीं, दर्शन में दिखा रहे बार बार मेरे पाँव के अंगूठों को। तो मुझे क्या समझ में आएगा, वो भी बिना नेल पेंट के दिखा रहे। तो मेरे समझ में ही नहीं आया। जब होनी हो गई तब वो सामने पे ला रहे आधे में, जब भी आधा लगा दिया। तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं कान्हा जी। तो चलो, मैंने कर दी थी गलती, है मैंने कान्हा जी से क्षमा भी मांग ली। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, उनके लिए नई ही अलग से ही नेल पेंट रख दीजिएगा और अपनी यूज करी हुई मत लगाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।